बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने बात की थी पहले 30 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके थे। पहले वाले पार्ट में पेडागोजी के एमसीक्यूज़ का सिलसिला हमने शुरू किया था। अब हम बात करेंगे अगले एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे 31 से ऑनवर्ड। अगर आपने पहले 30 एमसीक्यूज़ नहीं देखे तो इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हम उन 30 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। पहले आप वो भी देख सकते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करें। देन हम बात करते हैं अपने 31st एमसीक्यूज़ की। द स्किल व्हेन स्टूडेंट ट्राई टू चाइल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। ऐसा स्किल जिसमें क्या करता है, जब स्टूडेंट क्या करता है, ट्राई करता है बिल्ड करने की एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, तो उस स्किल को क्या बोलते हैं? उस स्किल को बोलते हैं कैरेक्टराइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग या इवेलुएटिंग या सेंसेस नहीं बोलते, बल्कि राइट ऑप्शन क्या होगा? ए आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 32 है। एन असेसमेंट यूज टू डिटरमाइन अ पर्सन एबिलिटी इन अ पार्टिकुलर फील्ड। एक ऐसा असेसमेंट का मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं किसी भी पर्सन की एबिलिटी को एक पार्टिकुलर फील्ड के अंदर। इस स्टडी को क्या बोलते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एप्टीट्यूड टेस्ट का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बन सकती है। किसी भी पर्सन की जो एक पार्टिकुलर फील्ड के अंदर जो स्टडी को असेस करने का जो मेथड है उसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद बात करेंगे विच एक्ट ऑफ द टीचर फोस्टर अ सेंस ऑफ ऑटोनोमी इन द लर्निंग प्रोसेस। तो डेलीगेटर एक ऐसा प्रोसेस है, जो ऐसा एक्ट है टीचर का जो फोस्टर करता है सेंस ऑफ ऑटोनोमी इन लर्निंग प्रोसेस के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एमसीक्यू नंबर 34 है। अ टीचर इज़ कंसिडर्ड सक्सेसफुल ओनली इफ़ ही। टीचर का क्या कहते हैं सक्सेसफुल होता है अगर क्या होगा? इज़ जेंटल एंड इजीली अप्रोचेबल। कोई भी टीचर अगर इजी जेंटल है और इजीली अप्रोचेबल है तो देन वो एक सक्सेसफुल टीचर है। ये उसकी क्या है? अलामत है। उसके बाद बात करेंगे बिफोर एक्सेप्टिंग द टीचिंग प्रोफेशन वन शुड मस्ट। टीचिंग को अप्रोच करने से पहले हमें किस चीज़ का आइडिया होना चाहिए? द फ्यूचर परस्पेक्टिव ऑफ हिज प्रोफेशन। क्या उसका जो फ्यूचर परस्पेक्टिव है उसके प्रोफेशन का वो क्या है, ये तय करना बहुत ज़रूरी है इस प्रोफेशन को चूज़ करने से पहले। वुमेन आर गिवन प्रेफरेंस इन टीचिंग इन प्राइमरी चाइल्ड। अब आपको पता है कि जो वुमेन है उनको प्राइमरी चाइल्ड में ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। वजह शी इज़ इमोशनली अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो इमोशनली ज़्यादा अटैच हो जाती है मेल की निस्बत। इस वजह से प्राइमरी स्कूल तक जो बिलो में टीचर्स में टीचिंग में जो वुमेन है उसको ज़्यादा प्रेफरेबल किया जाता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 37 है। द यूज़ ऑफ इंटरनेट फॉर स्टूडेंट इन देयर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ इज़ इन योर ओपिनियन। आपके ख्याल में जो नेट का क्या लें इस्तेमाल है स्टूडेंट के एजुकेशनल एक्टिविटीज़, मीडियम फॉर गुड टीचिंग। ये एक क्या लें अच्छी टीचिंग में मीडियम है, उसके लिए ज़रूरी है। देन बात करेंगे टीचिंग अप्रोच इन विच स्टूडेंट शेयर नॉलेज विद देयर स्टूडेंट थ्रू वराइटीज़ ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसा टीचिंग अप्रोच जिसमें क्या करते हैं स्टूडेंट शेयर करते हैं अपना नॉलेज अदर स्टूडेंट के साथ, वराइटीज़ ऑफ स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलेंगे? कंपैरेटिव क्लासरूम मॉडल, कंपैरेटिव बिहेवियर बोलेंगे, या इसको बोलेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल बोलेंगे, या नन ऑफ दीज बोलेंगे। तो कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल जो है ये इसका राइट ऑप्शन होगा। देन हम बात करेंगे व्हेन स्टूडेंट आर आर टू लीव द क्लासरूम to observe event, organism and object in their natural surrounding of the teacher is actually using। तो इसमें क्या आएगा? फील्ड ऑब्जर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी स्ट्रेटजीज़ है जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं, जब स्टूडेंट को कहा जाता है कि लीव करें क्लासरूम को टू और ऑब्जर्व करें इवेंट ऑर्गेनिज्म के और ऑब्जेक्ट के इन देयर नेचुरल सराउंडिंग। तो ये बेसिकली फील्ड ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस में आएगा। दैन हम बात करेंगे traditionally the card with the question, problem or fact on one side and the answer or a related fact on the other side, इसको क्या बोलेंगे? फ्लैश कार्ड बोलें। रवायती तरीकाकार है जिसमें हम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम को या फैक्ट को एक साइड को आंसर को रिलेट करने के साथ साथ दूसरी साइड में, तो फ्लैश कार्ड आएगा। दैन हम बात करेंगे डिस्कवरी टीचिंग इज़ एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। डिस्कवरी टीचिंग जो है ना ये एक्चुअली एक डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है। दैन हम बात करेंगे टीचर रीड अलाउड टू द क्लास टू इम्प्रूव स्टूडेंट फीलिंग अबाउट रीडिंग प्रोनाउंसिएशन कम्प्रीहेंसिव। तो इसमें टीचर जो रीड करता है अलाउड टू क्लास टू इम्प्रूव स्टूडेंट, जब टीचर पढ़ रहा होता है, रीड खुद कर रहा होता है, तो क्लास में वो फीलिंग कर रहा होता है रीडिंग के हवाले से, प्रोनाउंसिएशन के हवाले से, कम्प्रीहेंशन के हवाले से। ऑल ऑफ दीज राइट ऑप्शन होगा। देन हम बात करेंगे इसमें रीडिंग और लुकिंग एट मटेरियल क्विकली टू गेन एंड ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट इज़
रीडिंग टेक्निक, साइलेंट रीडिंग, स्किमिंग, इसको क्या बोलेंगे, स्किमिंग बोलेंगे, जिसमें हम रीड कर देंगे, लुकिंग देखेंगे, मटेरियल को क्विकली गेन करेंगे ओवरव्यू और कंटेंट के हवाले से। द टीम एक्टिविटी टू समराइज रीडिंग इज़ आल्सो टर्म्ड एज रिले समरी। टीम एक्टिविटी जो होती है समराइज़ करने के लिए रीडिंग को, उसको बोलते हैं ग्रुप समरी, रिले समरी, ग्रुप प्रेजेंटेशन। तो बेसिकली टीम का लफ्ज़ आ जाए तो ग्रुप की तरफ आप नहीं जाएंगे कि ग्रुप समरी या ग्रुप प्रेजेंटेशन ही, बल्कि रिले समरी के नाम से जाना जाएगा। when and instruction is delivered by a person close in age or achievement to person receiving instruction। जब क्या करता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन डिलीवर की जाती है किसी भी पर्सन से, जब वो क्या करता है, क्लोज इन एज या अचीवमेंट इन अ पर्सन रिसीविंग इंफॉर्मेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल टोटरिंग, पीयर कोचिंग या पीर टोटरिंग। तो इसको बोलेंगे पीर ट्यूटरिंग के नाम से इसको जाना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। देन बात करेंगे इन राउंड टेबल डिस्कशन द पार्टिसिपेंट डैश डिस्कस टॉपिक अमंग दम सेल्फ विद द ऑडियंस इनफॉर्मली। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो डिस्कशन होती है वो ओरिजिनली या फॉर्मली नहीं होती, बल्कि इनफॉर्मली जो डिस्कशन होती है। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हांस लर्निंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड डैश ICT एजुकेशन। उसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ICT के साथ उसको याद रखना है आपने। इसका राइट ऑप्शन IT नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा, ICT के नाम से जानेंगे। अकॉर्डिंग टू ईमेल, नोबलिस्ट वर्क इन एजुकेशन इज़ टू मेक ए गुड सिटीजन रीजनिंग मैन। तो अकॉर्डिंग टू ईमेल, नोबलेस्ट जो वर्क है इन एजुकेशन के अंदर वो एक रीजनिंग मैन बनाता है। दैन बात करेंगे विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू डिक्रीज माइनर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। माइनर अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंदर प्रेज, रिवार्ड, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का राइट ऑप्शन होगा एज पीपल ग्रो ओल्डर द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइन। जैसे ही एज में इजाफा होता है तो लर्निंग की जो स्पीड है वो क्या होती है, कम होती है। देन बात करेंगे 51 की, रिस्पॉन्स दैट प्रोड्यूस डिसकम्फर्टिंग अफेक्ट बिकम डैश टू अकर अगेन इन द सिचुएशन। तो इसको क्या बोलेंगे, ऐसा रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस होता है डिसकम्फर्ट इफेक्ट, ये बन जाता है एक लेस लाइकली टू अकर अगेन इन दिस सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे, स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, इंटर्नशिप लाइफ, ये रिसर्च। तो प्रेजेंट लाइफ के लिए उसको क्या कर रहा होता है, तैयार कर रहा होता है। देन बात करेंगे MCQ नंबर 53 की, द लॉन्गर अ पार्टिकुलर एबिलिटी इज़ यूज्ड अनयूज द इट बिकम। द लॉन्गर अ पार्टिकुलर एबिलिटी इज़ यूज द डैश बिकम। तो क्या आंसर होगा इसका, वीकर। मोर इम्पोर्टेंट, लेस इम्पोर्टेंट, स्ट्रॉन्गर। तो राइट ऑप्शन डी आंसर होगा। द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन ऑफ एन इंडक्टिव आर्गूमेंट इज़। जो ट्रूथ है कंक्लूजन का किसी भी इंडक्टिव आर्गूमेंट का, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्रोबेबल जो है ये राइट ऑप्शन होगा कि जो ट्रूथ होगा कंक्लूजन का इंडक्टिव आर्गूमेंट का वो क्या होगा, बेसिकली प्रोबेबल होगा। देन बात करेंगे चिल्ड्रन आर यूजली ईगोसेंट्रिक ड्यूरिंग डैश एंड डैश स्टेजेस। सेंसर या सेंसोरी मोटर एंड प्री या प्रियोपरेशनल स्टेजेस के अंदर। ये MCQ थोड़ा सा कंसेप्चुअल होगा, इसको अपने याद करना होगा कि चिल्ड्रन जो हैं वो यूजुअली ईगोसेंट्रिक होते हैं सेंसोरी मोटर के दौरान, और डिफरेंट तरह की प्री ऑपरेशनल जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं उनके दौरान क्या होते हैं, वो ईगोसेंट्रिक होते हैं। दैन बात करेंगे अकॉर्डिंग टू Piaget theory of cognitive development, the concrete operational stage start at the age of 7 years की एज में। पियागेट थ्योरी है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है ये स्टार्ट होती है 7 साल की एज में। देन हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू जीन पियागेट, चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर ईगोसेंट्रिक व्हेन एंटर्ड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। वो कहता है कि
जी हाँ, पिया गेट कहता है कि जो बच्चे हैं वो नो लॉन्गर ईगोसेंट्रिक में नहीं रहते। ईगोसेंट्रिक में दो स्टेजेस आती हैं, या सेंसोरी मोटर्स आ जाता है और प्री ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है। तो जब वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पहुंच जाते हैं तो वो ईगोसेंट्रिक स्टेज में नहीं रहते। दैन हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू पियागेटिक थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट एट द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है ये 11 साल की एज में क्या होगी, स्टार्ट होगी। और दूसरी पहले हमने बात की थी ऑपरेशनल, वो कौन सी थी, 7 ईयर था। देन हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू जीन पियागेट चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग द, अब इसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और रीजनिंग स्किल जो है ना वो कब स्टार्ट करता है, जब वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचेगा तो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और रीजनिंग स्किल को सेंस करना शुरू कर देगा। देन हम बात करेंगे, आगे हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 60 की। इन कोऑपरेटिव मेथड टीचर एक्ट एज अ डेलीगेटर मीन द टीचर एक्ट एज एन डैश रिसोर्स। तो टीचर रिसोर्स के तौर पे काम करता है, पार्टनर के तौर पे, वैल्यूएटर के तौर पे, या होस्ट के तौर पे, रिसोर्स के तौर पे। टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीचर, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए तो सिलेक्शन ऑफ सूटेबल स्ट्रेटजी इज नीडेड, वेल प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल एड इन रिक्वायरमेंट, वेल प्रिपरेशन ऑफ कंटेंट इज़ रिक्वायर्ड। तो अपना कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए उसने जो फिर उसके बाद मवाद होगा उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होगा। देन हम बात करेंगे विच टाइप ऑफ पर्सन शुड एंटर इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। मटेरियलिस्ट पर्सन, क्या वो होगा, डिवोटेड एंड लिबरस पर्सन, जर्नल पर्सन, इकोनॉमिकल वीक पर्सन। तो ये 4-5 पोर्शन है, तो इसमें अपने डिवोटेड एंड लेबोरियस पर्सन जो है सिर्फ टीचिंग फील्ड में वही बंदा जो है ना वो क्या होगा, एंटर होगा, दूसरा बंदा जो है ना वो एंटर नहीं होगा। तो इससे एमसीक्यू की लेंथ में फिर इजाफा हो रहा है। देन हम बात करते हैं इसके जो अगले एमसीक्यूज़ हैं इंशाल्लाह इसको वीडियो के अगले पार्ट के अंदर। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि यार आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आप आने वाले एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर सकें। तो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।